आज के मुख्य अतिथि हमारे हरमन प्यारे नेता पंजाब के मुख्यमंत्री श्री भगवंत मान जी आ चुके हैं और मेरा आप सबसे निवेदन है कि आप सभी खड़े होके जोरदार तालियां बजा के अपने नेता का अभिनंदन करें, स्वागत करें। अभी मैं हमारे आम आदमी पार्टी के जो फायर ब्रांड नेता हैं अनुराग ढांडा जी, जो प्रदेश के वरिष्ठ उपाध्यक्ष भी हैं, मैं उनको मंच पे आमंत्रित करती हूं कि वो आए और आप सबका मार्गदर्शन करें। अब साथियों, सबसे पहले हमारे मुख्य अतिथि जी का स्वागत की कड़ी में मैं निमंत्रित करती हूं हमारे नवीन गौड़ जी को, वो आए और मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। और उसके बाद मैं हमारे लोकसभा अध्यक्ष देवेंद्र गौतम जी को भी निमंत्रित करती हूं, वो आए और स्वागत करें। उसके बाद हमारे बीच किसान नेता प्रदीप लठवाल जी किसानों का औजार हल देकर हमारे मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। प्रदीप लठवाल जी। हमारी आम आदमी पार्टी हरियाणा से महिला प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रजनीश जैन जी स्वागत करना चाह रही है। एक बार उनसे भी स्वागत करेंगे। भगवंत मान जी का एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। आप सबका यहां पर पंजाब की आन बान शान सरदार भगवंत मान जी का गोहाना की इस धरती पर पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। डॉक्टर रजनीश जैन जी। हमारे सफीदो हल्का से सुभाष गांगुली जी स्वागत कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ भाई का भी स्वागत करें, बहुत ही क्रांतिकारी साथी है हमारे। उनके साथ में अजमेर पहल जी मुख्यमंत्री जी का स्वागत कर रहे हैं। अजमेर पहल जी हमारे उप प्रधान है हमारे सोनीपत जिला के। अनुराग डांडा जी का स्वागत कर रही है सरोजबाला राठी जी। डॉक्टर रजनीश जैन जी। मैं सभी का धन्यवाद करती हूं जिन साथियों ने हमारे मुख्यमंत्री जी का स्वागत किया। और अभी इसी कड़ी में मैं हमारे आम आदमी पार्टी के प्रदेश के वरिष्ठ उपाध्यक्ष, हमारी पार्टी के फायर ब्रांड नेता, हम सबके प्रिय अनुराग ढांडा जी को यहां पे आमंत्रित करती हूं कि वो आए और आप सबको अपना वक्तव्य दें और अपने विचार साझा करें। आप सभी आज यहाँ इतनी बड़ी संख्या में अपने अपने गांव से, अपने अपने घरों से चल करके पहुंचे। हाथ जोड़कर आप सबका अभिनंदन करता हूं, आप सबका स्वागत करता हूं आम आदमी पार्टी की इस सभा में। मंच पर मौजूद आम आदमी पार्टी के क्रांतिकारी नेता, पंजाब के मुख्यमंत्री हरमन प्यारे सरदार भगवंत मान जी और मंच पर मौजूद बाकी आम आदमी पार्टी के सभी पदाधिकारियों को भी हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं। मान साहब, सोनीपत की धरती से मेरा विशेष जुड़ाव है। यहां मान साहब, आपका ध्यान चाहूंगा, सोनीपत की धरती से मेरा विशेष जुड़ाव है। यहां पे घड़वाड़ गांव से मेरे मामा हैं और
काफी आना जाना इस इलाके में होता रहा और मेरे नाना जी कपिल देव शास्त्री जी ने भी इस इलाके में खूब सेवा किया, आप लोगों के बीच में खूब काम किया है। तो एक विशेष जुड़ाव इस पूरे इलाके से, और मैं इसको अच्छे तरीके से समझता हूं इस इलाके को, कि यहां पर 3 चीजें हैं जो हमारा गौरव भी है, जो हमारा स्वाभिमान भी है। किसान, जवान और पहलवान, इन 3 चीजों के बीच में इस सोनीपत का सारा कल्चर, सारा मान, सारा स्वाभिमान, सब कुछ इन 3 चीजों पर आकर के सिमटता है। लेकिन इन तीनों मुद्दों के ऊपर अगर आप पिछले 10 साल में देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी ने आप लोगों से, हमारे युवाओं से, हमारे किसानों से, हमारे जवानों से, हमारी पहलवान बेटियों से भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 साल में गद्दारी की है। गद्दारी की है कि नहीं की है, एक बार आप लोग हाथ उठा के बता दो। भारतीय जनता पार्टी ने जो गद्दारी की इस पूरे इलाके के साथ, हमारे किसानों के साथ, हमारे जवानों के साथ, हमारे पहलवानों के साथ, 2-2 पंक्तियों में उसका जिक्र करना चाहता हूं, क्योंकि आप सब लोग सरदार भगवंत मान जी को सुनने के लिए यहां पर आए हैं, इसलिए बहुत लंबा समय नहीं लूंगा। लेकिन 3 चीजों को याद करना बहुत जरूरी है। 750 किसानों की शहादत इसी जमीन पर हुई है। यहीं दिल्ली बॉर्डर के नजदीक बैठे बैठे हमारे किसान जो मांग रहे थे केंद्र सरकार से, अपनी मांगों को लेकर के अपनी बात रखते रखते, आंदोलन करते करते 750 हमारे किसान शहीद हो गए। कहते हैं जहां किसानों की शहादत होती है वहां पर पाप लगता है। भारतीय जनता पार्टी की इस सरकार को किसानों की शहादत लेने के लिए पाप लगेगा। भगवान ने भी इनका साथ छोड़ दिया है। अयोध्या, जहां भगवान श्री राम का सबसे बड़ा मंदिर है, जन्म स्थान है, वहां से भारतीय जनता पार्टी को हरा के भेजा लोगों ने। भगवान ने इनका साथ छोड़ दिया। अब आप लोग भी इनका साथ छोड़ दो। इस बार इनसे बदला लेने का वक्त है। 750 शहादतों का बदला लेना है। दूसरी बात, हमारे जवानों के साथ जो गद्दारी भारतीय जनता पार्टी ने की, हमारे युवा जब बच्चे पैदा होते हैं हरियाणा के अंदर, माएं उनको पाल पोस के बड़ा करती हैं, तो मां कहती है बेटे बड़े होके जवान बनना, और अगर गोली खानी पड़े दुश्मन की तो सीने के ऊपर गोली खाना, पीठ पे गोली नहीं लगनी चाहिए, परिवार की बदनामी हो जाएगी। ऐसा जहां पर माताएं अपने बच्चों को शिक्षा देती हों, जिनको पाल पोस के बड़ा करती हैं कि देश की रक्षा के लिए जान दे देना, वहां के जवानों के साथ बीजेपी ने गद्दारी की। अग्निवीर योजना लेकर के आए। क्या है अग्निवीर योजना? अग्निवीर योजना में ये कहते हैं 17 साल का हमारा जवान सेना में भर्ती होगा, और जब वो 21 साल का होगा तो उसको रिटायर कर देंगे। 21 साल की उम्र में रिटायर कर देंगे। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि पिता नौकरी कर रहा हो और बच्चा रिटायर हो जाए। ऐसी हालत में लाके खड़ा कर दिया हमारे जवानों को, जो देश के लिए जान देना चाहते थे, उनको ये भरी जवानी में रिटायर करने की योजना ले आए। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, जो आपके बच्चों को भरी जवानी में रिटायर करना चाहते हैं, ऐसी भारतीय जनता पार्टी और उसके नेताओं को इस आने वाले विधानसभा चुनाव में हमेशा हमेशा के लिए रिटायर कर दीजिए। हमेशा हमेशा के लिए रिटायर कर दीजिए। तीसरी बात, हमारी पहलवान बेटियां पूरी दुनिया में मान सम्मान बढ़ाया। सिर्फ हरियाणा का नहीं, पूरे देश का मान सम्मान बढ़ाया। पूरी दुनिया में हमारी पहलवान बेटियों का चर्चा है। पूरी दुनिया के अंदर लोग ये कहते हैं कि हरियाणा की बेटियां, फिल्में तक बन गई, कहते हैं हरियाणा की बेटियां बेटों से कम है क्या? इतने पदक ओलंपिक के अंदर लेकर के आती हैं। लेकिन ये गद्दार भारतीय जनता पार्टी के लोग, इन्होंने हमारी बहन बेटियों को उनके मान सम्मान के साथ खिलवाड़ किया। और जब वो अपने मान सम्मान की रक्षा के लिए जंतर मंतर पर संघर्ष कर रही थी, तो यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। उन बहनों को सड़कों पे घसीटा गया, उनके मान सम्मान के साथ खिलवाड़ किया गया। और अब जब उन तमाम संघर्षों से निकलकर हमारी बहन विनेश फोगाट ओलंपिक के फाइनल में पहुंची, जब स्वर्ण पदक के इतना नजदीक थी,
तब इन्होंने साजिश करके 100 ग्राम वजन की साजिश करके 140 करोड़ भारतीयों के इस देश का सर झुकाने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी ने हमारी बहन बेटियों के साथ भी गद्दारी की, पीठ में छुरा घोंपा। उसका बदला भी आने वाले विधानसभा चुनाव में आप लोगों को लेना है। और इसके साथ ही मैं आपको यह भी बताऊं कि ये 15 दिन का अभियान आम आदमी पार्टी का पूरे प्रदेश में चल रहा था। पूरे प्रदेश में बदलाव जनसभाओं का आयोजन किया जा रहा था। 15 दिन के अंदर 45 रैलियां की हमने पूरे प्रदेश के अंदर। हमारी टॉप लीडरशिप सरदार भगवंत मान जी, श्रीमती सुनीता केजरीवाल जी, संदीप पाठक जी, संजय सिंह जी, सारे हमारे टॉप लीडर पूरे हरियाणा के अंदर 15 दिन में 45 रैलियों के अंदर इन्होंने हिस्सा लिया और पूरे हरियाणा में खूब प्यार आम आदमी पार्टी को मिला। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, किसी भी और पार्टी के नेता से, किसी भी और पार्टी के कार्यकर्ता से ये पूछ के देखना, ये कहते हैं भाई आम आदमी पार्टी का क्या है हरियाणा में, इनसे पूछ के देखना कि तुम्हारे नेताओं में, तुम्हारी पार्टी में हिम्मत है क्या कि 15 दिन के अंदर हरियाणा में 45 रैलियां करके दिखा दें। ऐसी हिम्मत है क्या इनके अंदर? आपको पता चल जाएगा। ना इनके संगठन में ताकत बची, ना इनके नेताओं में ताकत बची, ना इनके कार्यकर्ताओं में ताकत बची। अब आने वाला दौर हरियाणा के अंदर आम आदमी का है, आम आदमी पार्टी का है। पूरे हरियाणा के अंदर आने वाले समय में इस तरीके का माहौल हरियाणा के अंदर हमको बनाना है। केजरीवाल जी 5 गारंटी लेके आए हैं। 5 गारंटी का मतलब, कई लोग मुझसे कहते हैं कि जी मुद्दे तो बहुत है हरियाणा के अंदर, फिर ये 5 गारंटी क्यों सबसे पहले आपने घोषणा करी? मैंने कहा घर बनाने के लिए ईंटें तो लाखों लगती हैं, लेकिन घर मजबूत तब बनता है जब नींव मजबूत हो। और नींव मजबूत कब होगी? जब ये 5 गारंटियां केजरीवाल जी की पूरी होंगी तो हरियाणा के सुनहरे भविष्य की नींव पक्की होगी। क्या है ये 5 गारंटियां? ये 5 गारंटियों का मतलब है, पहली गारंटी 24 घंटे बिजली मिलेगी और मुफ्त बिजली मिलेगी आम आदमी पार्टी की सरकार हरियाणा में आते। अरविंद केजरीवाल जी की दूसरी गारंटी है, गरीब परिवार इलाज कराते कराते घर और जमीन बेचने को मजबूर हो जाता है। केजरीवाल जी की गारंटी है, गांव गांव में, शहर शहर में शानदार सरकारी अस्पताल बनाएंगे और उनमें 10 रुपए की दवाई हो कि 10 लाख का ऑपरेशन हो। आम आदमी की सरकार में, केजरीवाल जी की सरकार में सारा इलाज हरियाणा के एक एक गरीब को, एक एक मध्यम वर्गीय परिवार को मुफ्त में मिलेगा। तीसरी गारंटी, केजरीवाल जी की तीसरी गारंटी है, हमारे बच्चों का भविष्य बर्बाद कर दिया इन लोगों ने, हमारे सरकारी स्कूलों को बंद करने का काम किया। 3000 सरकारी स्कूल बंद कर दिए भारतीय जनता पार्टी ने। और इससे पहले 25 साल तक कांग्रेस राज करके गई हरियाणा के अंदर, उन्होंने भी सरकारी स्कूल बंद करने का काम किया। सैकड़ों सरकारी स्कूल बंद किए। केजरीवाल जी की तीसरी गारंटी है, आम आदमी पार्टी की सरकार आई तो दिल्ली की तरह और पंजाब की तरह शानदार सरकारी स्कूल बनेंगे और अफसर का बच्चा और किसान का और मजदूर का बच्चा एक ही बेंच पे बैठ के पढ़ सकेगा, एक बेंच पे बैठ। केजरीवाल जी की चौथी गारंटी है, कुछ माताएं बहनें इधर बैठी हैं, वो ध्यान दीजिएगा, और जो नहीं आई हैं उनको आप घर जाके बता दीजिएगा। केजरीवाल जी की और आम आदमी की सरकार आने पर 18 साल से ऊपर की हर महिला को 1000 रुपए महीना सम्मान राशि दी जाएगी। और केजरीवाल जी की 5वीं और अंतिम गारंटी, सबसे महत्वपूर्ण गारंटी जो है, 25 लाख युवा बेरोजगार है हरियाणा के अंदर। 25 लाख युवा बेरोजगार है, दर दर धक्के खाते फिर रहे हैं युवा की हमको नौकरी चाहिए, और ये कह देते हैं इजराइल जाके नौकरी कर लो, रूस में जाके उनकी सेना में भर्ती हो जाओ, वहां पे नौकरी कर लो। हमारे युवा किसी दूसरी धरती पे जाके जान देने के लिए नहीं है, हमारे युवाओं को रोजगार चाहिए। 2 लाख सरकारी नौकरी खाली पड़ी है। केजरीवाल जी की गारंटी है कि जब हमारी सरकार आएगी तो ये 2 लाख सरकारी नौकरी भी देंगे और एक एक युवा को रोजगार देने का काम करेंगे। 100% रोजगार की गारंटी अरविंद केजरीवाल की है। साथियों, मान साहब, मैं आपको भी ये बताना चाहता हूं, हमारे यहां पे
ये सीपीएलओ की भर्ती का इश्तिहार निकला था। हरियाणा के अंदर जो भर्तियां होती हैं उनका क्या हाल है ये बताने के लिए मैं ये उदाहरण बता रहा हूं। सैकड़ों भर्तियां ऐसी है जिनका इश्तिहार निकलता है, उसके बाद परीक्षा होती है, कभी पेपर लीक हो जाता है। ये बैठे हैं सीपीएलओ वाले, ये युवा साथी बैठे हैं हमारे, इनकी कहानी बता रहा हूं। मान साहब, इनको ये कहा गया कि भाई तुमको नौकरी लगाएंगे, इश्तिहार निकाले। 7500 बच्चे हैं, 7500 बच्चे, इन्होंने पेपर दिए, परीक्षा हुई, रिजल्ट आ गया, लिस्ट लग गई, लेकिन जब नौकरी देने की बात आई तो इनको कहा गया 24,000 रुपए की नौकरी नहीं देंगे, तुमको हम लगा देंगे, एएसकेओ लगा देंगे और तुमको 6,000 रुपए तनख्वाह दे देंगे। ऐसा धोखा युवाओं के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है। ये कहते हैं सरकारी नौकरी देंगे, सीपीएलओ की परीक्षा हो गई, लिस्ट आ गई, उसके बाद कहते हैं 6,000 रुपए की नौकरी तुमको देंगे और एएसकेओ लगा देंगे। हमको खैरात नहीं चाहिए, हमको रोजगार चाहिए, अपने युवाओं के लिए नौकरी चाहिए। अगर ये सरकार नहीं दे सकती तो 3 महीने बाद यहां पर जो नतीजा होगा, जो नई सरकार आएगी, इस सरकार को उखाड़ के आम आदमी पार्टी की सरकार बनाएंगे और अपने युवाओं को खुद रोजगार देने का काम करेंगे। जैसे मान साहब पंजाब के अंदर 45,000 सरकारी नौकरी और 3.5 लाख प्राइवेट रोजगार देके आज आपके बीच में शान से बैठे हैं। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए बजा दीजिए। तो हरियाणा में आने वाले समय में भी ऐसी सरकार हम बनाएंगे, ऐसी उम्मीद लेकर के आप लोगों के बीच में आए हैं। आपने सबको मौका देके देख लिया, साथियों, बुजुर्गों, माताओं, बहनों, आपने सबको मौका देके देख लिया। कांग्रेस को सरकार बनाने का मौका दिया, बीजेपी को सरकार बनाने का मौका दिया, चौटाला परिवार को सरकार बनाने का मौका दिया, लेकिन कोई भी आपके स्कूल, अस्पताल, बिजली, पानी, रोजगार का इंतजाम नहीं कर पाया। इसलिए आपके बीच में ये कहने आए हैं, आपके अपने हरियाणा के बेटे हैं अरविंद केजरीवाल। दिल्ली के लोगों ने बाहें खोल के उनका स्वागत किया, पंजाब के लोगों ने बाहें खोल के उनका स्वागत किया। आज आपके अपने हाथ में है, अपने बेटे अरविंद केजरीवाल की सरकार हरियाणा में बनवा लो। जितना काम दिल्ली और पंजाब में किया है उससे भी ज्यादा काम, उससे भी ज्यादा मेहनत हरियाणा के अंदर अरविंद केजरीवाल आप लोगों के लिए कर सकते हैं। ये आपके हाथ में है। एक बार हाथ उठा के सारे साथी बता दो कौन कौन इस बदलाव में साथ देने के लिए तैयार है। मान साहब देख लीजिए, ये सारे लोग ये बदलाव करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। एक बार जोरदार भारत माता का नारा मेरे साथ लगाइएगा, फिर मान साहब आपको आकर के बताएंगे कि पंजाब में किस तरह की क्रांति हो रही है, किस तरीके का बदलाव पंजाब के अंदर हो रहा है। एक जोरदार नारा भारत माता का बंद मुट्ठी करके, हाथ ऊपर करके, पीछे तक जो साथी मेरी आवाज सुन रहे हैं वो सारे मेरे साथ नारा लगाएंगे, भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब, आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल, सरदार भगवंत मान। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत बहुत आभार। मैं धन्यवाद करती हूँ श्री अनुराग ढांडा जी का, जिनके ओजस्वी वाणी ने, जिनके क्रांतिकारी विचारों ने हमें सिर्फ मोटिवेट ही नहीं किया, हमारा हौसला भी बढ़ाया। धन्यवाद अनुराग जी। अब मैं स्वागत करती हूँ, हार्दिक अभिनंदन करती हूँ भगवंत मान जी का, जिनकी मुस्कुराहट मनमोहक नहीं है, वो दिल के भी बहुत अच्छे हैं। वो एक छोटे से छोटे कार्यकर्ता या अपनी जनता के साथ इस तरह से मिलते हैं, एक आम लोगों की तरह, कि किसी को ये महसूस ही नहीं होता कि वो एक प्रदेश के मुख्यमंत्री से मिल रहे हैं। अभी मैं एक छोटी सी बात साझा नजर, इतनी भीड़ में एक हमारे कोई यहाँ पे हैंडीकैप साथी बैठे, उन्होंने अपने सिक्योरिटी गार्ड को बुला के बोला कि एक बार आप जाइए, उनसे पूछिए उनकी क्या समस्या है। देखिए, ऐसे मुख्यमंत्री होने चाहिए। क्या आपको भी ऐसे हरियाणा में मुख्यमंत्री चाहिए? जिनको चाहिए वो दोनों हाथ अपने खड़े करिए। सबको चाहिए। तो मैं हमारे आज के मुख्य अतिथि के लिए
2 लाइनें जरूर बोलना चाहूंगी। जनता के दिलों में जो अपनापन है बसाते, अपने हर फैसले से लोगों के दिलों में उम्मीदें हैं जगाते। आपके नेतृत्व में बड़ा है पंजाब का मान। आप हैं पंजाब के आन बान की पहचान। हर दिशा में फैल रहा आपका है प्रकाश, और आपसे ही सबको है विकास की आस। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी हमारे प्रिय नेता, जिनको आप बहुत समय से सुनने के लिए बेताब हैं, पंजाब के मुख्यमंत्री श्री भगवंत मान जी आए और हमारा सबका मार्गदर्शन करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत दिल की गहराइयों से शुक्रिया। इतना मान सम्मान आप दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बैठ जाइए, आराम से बैठ जाइए। आज गोहाना की धरती पर पहली बार आने का मौका मिला है। मंच पर आसीन अनुराग ढांडा जी, जो हमारे प्रदेश के बहुत बड़े नेता हैं और सब जितनी भी जनसभाएं अरेंज करनी है उनकी जिम्मेदारी है और वो सफलतापूर्वक करते हैं। इसके अलावा डॉक्टर रजनीश जैन जी, सतीश राज देसवाल जी, नवीन गौर जी, देविंदर गौतम जी, मोहिंदर चिकारा जी, राजेश सरोजी जी, सरोहा जी, अजमेर सिंह पाहल जी, सुभाष गंगोली जी, संदीप मलिक जी, जितने हमारे नेता हैं जो प्रदेश के, और भी हमारी महिला कार्यकर्ता हैं, और जितना भी हमारी टीम बैठी है, सोनीपत की, गोहाना की, आसपास के इलाकों की, बड़ौदा और आसपास के विधानसभा इलाकों की, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे ज्यादा धन्यवाद आप सब लोगों का, खराब मौसम के बावजूद इतनी भारी संख्या में यहां पर आए हैं। आपका दिल की गहराइयों से चला हुआ एक एक कदम हमारे सर माथे पर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आपको मेरी तरफ से आभार कि आप इतनी दूर से चल के आए खराब मौसम के बावजूद। दोस्तों, मैं कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूं। मैं एक आम घर से, एक छोटे से गांव से उठ के एक हाई स्कूल के, मिडिल स्कूल के टीचर का बेटा हूं। हमें कोई जरूरत नहीं पड़ी थी, राजनीति में आने का कोई इरादा भी नहीं था। पहले कलाकारी में लोगों ने प्यार दिया, बहुत फेमस आर्टिस्ट बना दिया, टीवी पे आपने देखा होगा। ऐसे अरविंद केजरीवाल जी हैं, हरियाणा के शिवानी गांव में पैदा हुए, हिसार के पास। पिताजी दुकान करते थे, दुकान में भी उनका हाथ बटाते थे, लेकिन पढ़ाई की, बहुत बड़े अफसर बन गए, लेकिन अफसरी को लात मार के जनता की सेवा में उतराए कि अफसरी से मैं तो खुद पैसे कमाऊंगा, लेकिन जो जनता को लूट रहे हैं उनको पकड़ना और उनको सबक सिखाना, अफसरी छोड़कर ही काम करना पड़ेगा। वो अफसरी छोड़ दी उन्होंने। जब उन्होंने आवाज दी रामलीला ग्राउंड से कि आओ देश को नई दिशा और दशा दें, जो देश को प्यार करते हैं वो मेरे साथ आ जाएं, तो मेरा नाम भी उनमें शामिल था, मैं भी साथ में हो लिया। मैंने कहा भी कैसेट सीडी में, टीवी में कितनी देर इनका राजनीतिक व्यंग करते रहोगे। ये तो अगर गटर साफ करना है तो गटर में घुसना पड़ता है जी। अगर फसल को कीड़ा लग गया तो बाहर से शोर मचा के
जा रोड़े कंकर मार के कीड़ा खत्म नहीं होता, समाप्त नहीं, उसके लिए स्प्रे की जो ढोली होती है ना, वो स्प्रे वाली जो ढोली होती है उसको कंधों पे रख के अंदर जाना पड़ता है, ऐसे पंप भी करना पड़ता है। किया हुआ है ये काम सब। गांव से आए हैं, जिम्मेदारों का बेटा हूं, हर काम किया खेती का। पत्रकारों ने मुझसे पूछा आप बहुत ऊंचाई पर चले गए। मैंने कहा अच्छा जी, अब क्या करें फिर? कहते आपको डर नहीं लगता? मैंने कहा किस बात का? कहीं नीचे आ गए तो? मैंने कहा जी 30-30, 40-40 फुट गहराई वाले ट्यूबवेल के गड्ढों में से निकल के आए हैं, उससे नीचे तो पानी है। ना हमें गहराई से डर लगता है, ना हमें ऊंचाई से डर लगता है। डर लगता है तो उस नीली छतरी वाले से लगता है, उस गुरु महाराज से लगता है कि वो अपनी अपार कृपा बनाए रखे, और किसी से डर नहीं लगता। पचहत्तर साल हो गए देश को आजाद हुए। 75 साल। मेरे सामने बुजुर्ग बैठे हैं, शायद वो कोई 5 साल का होगा उस समय, कोई 7-8 साल का होगा जब देश आजाद हुआ था। 75 साल हो गए जी। क्या मिला? इनको वोट देते देते थक गए, ये वोट मांगते मांगते नहीं थके, खा गए देश को, अपनी कई पीढ़ियों का माल इकट्ठा कर लिया। 75 साल हो गए। अमेरिका वाले मंगल ग्रह पे प्लाट काटने की सोच रहे हैं, और हम अभी सीवरेज के ढक्कनों में घुसे हुए हैं। सीवरेज के ढक्कन नहीं पूरे हो रहे हमसे। ये आजादी दी हमने तो शहीदों की आत्मा भी तड़पती होगी कि इस काम के लिए शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, मदन लाल ढींगरा, लाला लाजपत राय, चंद्रशेखर आजाद, अशफाकुल्ला, कितने शहीद हुए। 22, 23 साल की उम्र में फांसी के रस्से चूम लिए देश के लिए। लेकिन क्या मिला देश में? ये गरीबी, अनपढ़ता। ये देखो, ये सीपीएल वालों का जो लड़के बैठे हैं, ये उनका मेरे पास सारा चिट्ठा पड़ा है। ये मिला है हमें आजादी में, ये मिला है। क्या भगत सिंह ने ये सोचा था कि मेरे आने वाला यूथ जिंदाबाद मुर्दाबाद करेगा? इन लड़कों की उम्र क्या जिंदाबाद मुर्दाबाद करने की है? इनकी जिम्मेदारी पे देश होना चाहिए, इन कंधों पर देश की जिम्मेदारी होनी चाहिए। लेकिन इनके कंधों पर सरकारी लाठीचार्ज के निशान हैं। शर्म आनी चाहिए नेताओं को। ये मेरे पास पड़ा है सीपीएल वालों। अच्छा, ये कंप्यूटर के टेस्ट लेते हैं, टीचर के टेस्ट लेते हैं, फायर ब्रिगेड के टेस्ट लेते हैं, ये सीपीएल वाले बता देंगे। साथी हैं मेरे, युवा साथी हैं, ये बता दो किसी नेता के बेटे ने ये पेपर दिया? किसी नेता का बेटा अपने बेरोजगार देखा? ना 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 ना। उनके तो पैदा होते ही चेयरमैन, उनके बेटे बेटियां पैदा होते ही मंत्री, पैदा होते ही विधायक। ये धक्के खाने के लिए ये मेरे देश के नौजवान रखे हुए हैं जिंदाबाद मुर्दाबाद करने के लिए। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। 75 साल हो गए यार, कुछ तो कर देते, कुछ तो कर देते। और ये क्या मांग रहे हैं? हक मांग रहे हैं, कोई भीख थोड़ी मांग रहे हैं कि जी हमने पेपर दिया था। पहली बात तो शुक्र करो पेपर हो गया, वरना पेपर लीक हो जाता। पहले पेपर लीक, उसके बाद क्या होता है? बच्चों की उम्मीदें खत्म। इनके बेटे बेटियां चेयरमैन, इनके नेताओं के बेटे बेटियां एमएलए, मंत्री। मेरे 32 दांत हैं भाई साहब। बहुत बार मेरी बातें कही हुई सच हो जाती हैं। मैंने पंजाब में कहा था आज से 7-8 साल पहले
कि कांग्रेस, अकाली दल और भाजपा वालों के बेटे बेटियों को बोल दो, जो चेयरमैन मंत्री बन के लाल बत्ती वाली गाड़ियों में घूम रहे हैं, उनको बोल दो कि अपना बोरिया बिस्तरा गोल कर लें, क्योंकि आम लोगों के बेटे बेटियां आ रहे हैं। हरियाणा वालों, तुम भी बोल दो कि बोरिया बिस्तरा गोल कर लें, आम लोगों के बेटे बेटियां आ रहे हैं। ये मेरे साथी बैठे हैं, जितने साथी बैठे हैं, आपको लगता है कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड से होगा, कोई अपना बिजनेस छोड़ के आया है, कोई अपना काम कर रहा है, कोई अभी पढ़ाई कर रहा है। अभी संदीप बता रहा था कि मैं और मेरी पत्नी दोनों समाज सेवा में लगे हुए हैं। हमें तो हमारे पास तो ऐसे हैं भाई साहब, पैसे वैसे नहीं है हमारे पास, मसल पावर नहीं है, लेकिन जो हमारे पास है वो इनके पास नहीं है। सच्चाई और ईमानदारी ये हमारे पास है, ये केजरीवाल के सिपाहियों के पास है। भाई साहब, 2 साल 6 महीने, लगभग 2.5 साल हो गया पंजाब में सरकार बने। 2.5 साल में 44,250 सरकारी नौकरियां देके आपके सामने आपका बेटा खड़ा है। और फोन कर लेना, ज्यादा दूर नहीं है पंजाब, रिश्तेदारियां भी हैं, दोस्तियां भी हैं, फोन कर लेना। पूरे पंजाब से एक बंदा मिला देना मुझे जिसको नौकरी लेने के लिए 1 रुपया या फिर 1 कप चाय का भी पिलाना पड़ा हो किसी मंत्री को या एमएलए को। मैं जिम्मेदार हूं भाई साहब। एक घर में 3-3 नौकरियां भी मिली हैं, एक घर में 3-3 नौकरियां। पढ़ो, पेपर दो, नंबर लो, मेरिट के आधार पर आपके घर पे चिट्ठी आती है, आ जाइए, ये कुर्सी आपका इंतजार कर रही है, आ जाइए, आइए। पंजाब में हमने वादा किया था, अरविंद केजरीवाल जी हमारे साथ जब जा रहे थे, हम गारंटियां दे रहे थे कि पंजाब में बिजली मुफ्त कर देंगे, घरों की बिजली का बिल नहीं आएगा। तो विपक्ष वाले बोल रहे थे, ये केजरीवाल और भगवंत मान क्या बोल रहे हैं, पैसे कहां से आएंगे। हमने उनको बताया नहीं कि पैसे कहां से आएंगे, हमें पता था पैसे इन्हीं में से आएंगे। इन्होंने जो गबन कर रखे हैं, इन्होंने जो घोटाले कर रखे हैं, वो पैसा निकालेंगे, खजाने में डालेंगे, लोगों को बिजली फ्री कर देंगे। मार्च 2022 में हमने शपथ ली, जुलाई 1 से आज तक 90% पंजाबियों को बिजली का बिल 0 आता है। भाई साहब फोन करके पूछ लेना, फोन करके पूछ। ये दिल्ली बिल्कुल नजदीक है, इधर फोन करके पूछ लेना, बिजली का बिल इधर भी नहीं आता। बिजली फ्री करनी और बिजली को 24 घंटे करना, ये केजरीवाल को और केजरीवाल के सिपाहियों को आता है, ये काम करना आता है। हमें धर्म की राजनीति करनी नहीं आती, हमें मंदिर मस्जिद की बातें करने नहीं आती, हमें स्कूल अच्छे करने आते हैं, हमें अस्पताल अच्छे करने आते हैं, हमें बिजली मुफ्त देनी आती है, हमें रोजगार देना आता है, ये काम हमको आता है। भाई साहब पानी देना, ये काम हमको आता है, क्योंकि हम आम लोगों से हैं। हम आम घरों से निकले हुए हैं, हमको गरीबी पता है, गरीबी क्या होती है पता है। अपने पिंडे पे हंडाई है, इसीलिए पता है। इनको क्या पता, जो सोने के चम्मच मुंह में लेके पैदा होते हैं, इनको क्या पता गरीबी क्या होती है। ये बात आपको कहने के लिए आया हूं कि अरविंद केजरीवाल आपकी मिट्टी का लाल है। उसने दिल्ली जाकर पार्टी बनाकर पूरी दुनिया में यह बता दिया कि ऐसे भी बदल सकता है कोई आम बंदा देश की दशा दिशा बदल सकता है। अब इधर भी पंजाब में भी गाड़ी पटड़ी पे आ गई, इधर दिल्ली है गाड़ी पटड़ी पे आ गई।
अब हरियाणा वाली गाड़ी पटड़ी पे कब आएगी? 1 अक्टूबर में आपके पास मौका है, आप अपनी गाड़ी पटड़ी पे ले आओ, देखते हैं फिर क्या होता है 3 स्टेटों में जब हमारी सरकार होगी। नौकरियां मिलेंगी। पंजाब में हमारा कुछ जवान शहीद हो जाए ना फौज में, क्योंकि पंजाब हरियाणा हम फौज में जाने के लिए तत्पर रहते हैं। हमारे जवान अभी भी राखी कर रहे हैं। कारगिल की ठंड में, जैसलमेर की गर्मी में हमारे जवान रखवाली करते हैं। कई बार दुश्मन की तरफ से हमला हो जाता है, हमारे जवान शहीद हो जाते हैं। भाई साहब, जवान के शहीद होने की कोई कीमत नहीं है, किसी करेंसी में उसकी जान का मोल नहीं है, लेकिन कम से कम उसका परिवार आर्थिक तौर पे सही रहे। दिल्ली और पंजाब में, सिर्फ दिल्ली और पंजाब में ये सुविधा है, पूरे देश में बाकी नहीं है, क्योंकि दिल्ली और पंजाब में ईमानदार सरकार है, सच्ची देशभक्त लोगों की सरकार है। 1 करोड़ रुपया एक जवान की शहीदी के 10 दिन बाद, 15 दिन बाद उनके घर पे जाके दे के आते हैं। मैं फिर कहता हूं, ये उसकी जान की कीमत नहीं है, ये मान सम्मान है उसके परिवार का। 1 करोड़ रुपया देते हैं भाई साहब। हमने पंजाब में नौकरियां दी, उसके अलावा बिजली फ्री करी। अब घर घर राशन जाता है, घर घर राशन जाता है, और सरकार आपके द्वार नाम का प्रोग्राम चलाया है। मैंने 23 के 23 जो हमारे डिस्ट्रिक्ट हैं, जो हमारे जिले हैं, उनको बोला, डीसी, आपके यहां कलेक्टर बोलते होंगे, हमारे यहां डिप्टी कमिश्नर बोलते हैं, कि हर हफ्ते में 2 बार कम से कम बड़े गांव में जाना है और वहां अनाउंसमेंट कर देनी है। आसपास के 3-4 गांव को और बुलाना है, चौपाल में बैठकर, पीपल के पेड़ की छांव में बैठकर रजिस्ट्रियां करनी है, लोगों के सरकारी काम करने हैं। लोग नहीं आएंगे कचहरी में, अफसर लोगों के पास जाएंगे। सरकार आपके द्वार नाम का प्रोग्राम आ जाएगा। सब कुछ हो सकता है अगर नीयत साफ हो, लेकिन ये क्या करते हैं, ये हमें लड़ाते रहते हैं। इस समाज वाले अगर आ गए तो इस समाज वालों की घरों की टूटियां उखाड़ के ले जाएंगे, मंगलसूत्र छीन लेंगे, पता नहीं क्या, ये वो हमको आपस में लड़ाते रहते हैं। इस पे एक बात सुनानी चाहता हूं, याद रहेगी आपको, और दोस्तों मित्रों को सुनाना। भगवंत मान आया था, ये बात सुना के गया था, कैसे लुटेरे कहां हैं और हम कहां ढूंढ रहे हैं। इसकी बहुत बढ़िया उदाहरण है। एक गांव में भैंसें चोरी होने का सिलसिला शुरू हो गया। एक रात में 2 भैंसें चोरी हो गई। गांव वाले डर गए, यार बलदेव सिंह की 2 भैंसें चोरी हो गई। अगली रात एक भैंस और चोरी होगी, बोले यार सुरेश की एक और भैंस चोरी होगी कल रात। उससे अगली रात 2 भैंसें और चोरी होगी, बोले नरेश की 2 भैंसें चोरी हो गई। तो उस गांव वालों ने क्या किया, उस गांव के पास ही एक डेरा था, कोई साधु महात्मा रहता था, फकीर बंदा, रब का बंदा रहता था, बड़ी मान्यता थी उसकी। गांव वाले सब आले, आसपास के गांव वाले लोग मानते थे। उसके पास गए, बाबा जी, महात्मा जी बताइए क्या हो गया, गांव पर कोई शुक्र शनि का ग्रह आ गया, हमारी भैंसें चोरी होने लगी हैं, क्या उपाय है। उस साधु ने कहा, एक ही उपाय है, 4 बंदे, गांव के 4 बंदे ले लेना, एक चद्दर ओढ़ लेना, वो चारों कोने पकड़ के 4 बंदे ऐसे चद्दर ओढ़ लेना, और नीचे से गांव वालों को उस चद्दर के नीचे से निकाल लेना। जैसे ही भैंसों के चोर, जिन्होंने भैंसें चुराई हैं, वो चद्दर के नीचे से निकलेंगे, उनको दिल का दौरा पड़ जाएगा, वहीं पे मर जाएंगे। गांव में अनाउंसमेंट कर दी, 4 बंदे चद्दर ओढ़ के एक एक कोना पकड़ के खड़े हो गए। पूरे गांव के मर्दों को निकाला गया, कोई भी नहीं मरा।
औरतों को उस चद्दर के नीचे से निकाला गया, महिलाओं में से भी कोई नहीं मरी। कहते चलो बच्चों को भी निकाल देते हैं। अब बच्चों को चद्दर के नीचे से निकाला गया, कोई भी नहीं मरा। पूरे गांव को चद्दर के नीचे से निकाल दिया, लेकिन कोई भी नहीं मरा। गोहाना वालों, पता क्यों? क्योंकि जो भैंसे चोरी करने वाले थे वो तो चद्दर पकड़ के खड़े थे। अरे मरेगा कौन? चोरों के पास तो चद्दर है। यही काम चल रहा है हमारे देश में भी 75 साल से। चद्दर हमने चोरों में को पकड़ा रखी है और चोर अपने आप में से ढूंढ रहे हैं। इस बार हरियाणा वालों, अक्टूबर में अपनी हरियाणा की चद्दर ईमानदार बंदों को पकड़ा दो, आपकी सभी किस्म की चोरियां बंद हो जाएंगी, इस बात की गारंटी लेता हूं मैं। क्योंकि हुकूमत वो करते हैं जिनका दिलों पर राज होता है। यूं कहने को तो मुर्गे के सर पे भी ताज होता है। सो दिलों में बसना बड़ी बात है। अरविंद केजरीवाल आपके दिलों में बसते हैं। 2 दिन पहले मनीष सिसोदिया को जमानत मिली, उससे पहले संजय सिंह जी को जमानत मिली। आने वाले दिनों में अरविंद केजरीवाल जी बाहर आएंगे, क्योंकि कोई सबूत नहीं है। झूठे पर्चे डाल के उनको जेल में रखा हुआ। भाई साहब, कितनी देर रख लोगे जेल में? एक व्यक्ति को तो कैद कर लोगे, लेकिन एक व्यक्ति की सोच को कैसे कैद करोगे? जो ये केजरीवाल सामने मेरे बैठे हैं, उसकी सोच वाले, उनको कैसे कैद करोगे? कौन सी जेल में रखोगे भाई साहब? तो ये कहने के लिए आपके पास आया हूं कि इकट्ठे हो जाओ। हमारा तो चुनाव चिन्ह भी बड़ा अच्छा है। महिलाओं को तो खास तौर पे बताने की जरूरत नहीं पड़ती, माओ बहनों को। ये तो सुबह सुबह 5 बजे अंधेरे में भी घर पे ढूंढ लेती हैं कहां है झाड़ू। लेकिन आप खुश मत हो, जरूरत पड़े तो शाम को भी ढूंढ लेती हैं कहां है झाड़ू। करता सफाई है, सुबह भी सफाई करता है, शाम को भी सफाई करता वो। तो इस झाड़ू से पहले हम सिर्फ दुकान या मकान साफ करते थे। आने वाले दिनों में अरविंद केजरीवाल की अगुवाई में पूरा हिंदुस्तान साफ किया जाएगा इस झाड़ू से भाई साहब। बहुत बहुत धन्यवाद। ये आपकी असल में ये पिछले 70 साल की जमी हुई भड़ास है, ये निकल रही है। निकलने दो, निकलने दो। बहुत बचपन खा गए, हमारी जवानी खा गए, बुढ़ापा खा गए, 3 पीढ़ियां खा गए हमारी। अभी भी कह रहे हैं एक मौका और दीजिए। क्यों दीजिए मौका? हद है यार, हद है। झूठ पे झूठ चल रहा है। तो ये मोदी जी तो कहते थे हरियाणा में डबल इंजन सरकार चाहिए, तो लोगों ने बना दी, लेकिन बीच में इंजन को बदल दिया। ये खट्टर वाले इंजन को क्या खराब हो गया था? क्या हो गया था? एक इंजन ही बदल दिया बीच में से। भाई साहब, डबल इंजन की नहीं, हरियाणा को नए इंजन की जरूरत है। ब्रांड न्यू इंजन लगाओ। पंजाब वालों ने और दिल्ली वालों ने इंजन बदल लिए, देखो काम पटाख से काम हो रहे हैं। अफसर काम कर रहे हैं, रिश्वतखोरी बहुत कम हो गई है, खत्म होने की कगार पर है। और लोग खुश हैं कि हमारी सरकार है और हमारे मुख्यमंत्री को हम ऐसे ही रोक लेते हैं, हाथ दे के ऐसे। मैं रुक भी जाता हूं, क्योंकि हमने हाथ जोड़ के ये काम लोगों से मांगा है कि ये काम हमें दीजिए, तो हम करते हैं। काम करना चाहिए, हमारा फर्ज बनता है। तो आने वाले दिनों में गोहाना से, बड़ौदा से, सब जगह से आप अपने बेटे बेटियों को जिताओ, जिनको दुख पता है, जो आपके दुख तकलीफों को जानते हैं, उनको विधानसभा भेजो, ताकि कानून भी वैसे बन के आए। वरना इनको क्या पता गरीबी क्या होती है। ये तो बड़े बड़े पहाड़ों के स्कूलों में पढ़े हैं, ना हिंदी आती है ढंग से, ना पंजाबी आती है, हाँ अंग्रेजी बोलते हैं। तो मेरे को एक टीवी शो पे मुझे पूछा कि हम नाम लेंगे, किसी नेता का नाम लेंगे,
आपने उसी समय बताना है उसके बारे में कि कोई शेर भी बोल सकते हो या उसके बारे में जो आपके दिल में आता है, लेकिन अभी बताना पड़ेगा, रिहर्सल नहीं करनी इसमें। मैंने कहा बताओ। बोले सुखबीर बादल। मैंने कहा पहाड़ों वाले अंग्रेजी स्कूल में पढ़ा है, पंजाबी ना पढ़नी आती है, ना लिखनी आती है, ना बोलनी आती है, लेकिन पंजाब का वारिस बनना चाहता है, वो हो नहीं सकता काम। बोले कैप्टन अमरिंदर सिंह। मैं क्या महाराजा है पटियाला का, जब मुगलों का राज था मुगलों के साथ थे, जब अंग्रेजों का राज था अंग्रेजों के साथ थे, जब कांग्रेस का राज था कांग्रेस के साथ थे, जब अकाली दल का राज था अकाली दल के साथ थे, आजकल भाजपा का राज है तो भाजपा के साथ है, ये पब्लिक के साथ तो कभी हुई ही नहीं। बोले जी नरेंद्र मोदी। मैंने कहा किसी भी बात को कहीं पे भी जोड़ के कहीं पे भी झूठ बोल सकते हैं। कहते कैसे? मैंने कहा चंद्रयान का, मोदी जी चंद्रयान का लॉन्चिंग पे गए, इसरो वालों ने चंद्रयान लॉन्च करना था, तो वहां जाके भाषण देने लगे मोदी जी कि मेरा इसरो से पुराना नाता है। मैंने सोचा 8वीं क्लास का सर्टिफिकेट मिल नहीं रहा, ये इसरो कहां से आ गई? इसरो तो पढ़े लिखे लोगों का काम है, साइंसदानों का काम है ये तो। मैंने कहा ये नाता कैसे जोड़ेंगे? बोले जब मैं स्कूल में पढ़ता था, 3री 4थी क्लास में था, पढ़ाई में मेरा हाथ तंग था, इसीलिए मुझे हर एक टीचर आके बोलता था अब तू इसरो में बैठ, अब इसरो में, अब इसरो में, अब इसरो में, इसलिए मेरा इसरो से पुराना नाता है। बोले अरविंद केजरीवाल। मैंने कहा भगत सिंह का शेर याद आता है कि इस कदर वाकिफ हो गई है मेरी कलम मेरे किरदार से, इस कदर वाकिफ हो गई है मेरी कलम मेरे किरदार से कि इश्क भी लिखना चाहता हूं तो इनकलाब लिखा जाता है। और सबसे मुश्किल सवाल पूछ लिया, बोले भगवंत मान। अब मैं अपने बारे में क्या बोलूं? मैंने कहा यार इसका तो फिर एक ही जवाब है कि जे मैं देखा अमला बल्ले तो कुछ नहीं मेरे पल्ले, जे मैं देखा अमला बल्ले तो कुछ नहीं मेरे पल्ले, जे मैं देखा लोकां दी रहमत बल्ले तो बल्ले बल्ले बल्ले। एक वो बुजुर्ग हैं, हाँ आपके पास कोई आ गया? एक मिनट ये नीचे करना बस, कुछ भी लिख के आपका नंबर दे दीजिए। आप एक काम करिए, मैं पुलिस वालों को इनका फोन नंबर ले लीजिए और हमारे पास पहुंचा दीजिए। आ गया ना? है हाँ, आपको फोन करके शाम तक आपकी समस्या भी सुनेंगे और जैसे ही हल होगी आपको बताएंगे। कोई बात, बैठिए आप। भाई साहब पता क्या है, ये परमात्मा है, रब है, क्या पता किस भेष में यहीं घूम रहा है। रब खुद नहीं आता, किसी न किसी भेष में खुद ही घूमता है। क्या पता किस भेष में नारायण मिल जाए। सो कोई पता नहीं रब केड़े रंगां विच राजी है। सो तुहाडा इन्ना धन्नवाद। पंजाबी भरा बैठे साडे बहुत सारे, मैं बहुत धन्नवाद तुहाडा भी करदा। खालसा जी तुसीं आए हो, साबत सूरत खालसा आए ने, और साडी तां कौम इदां दी है कि सानू तां साडे गुरुआं ने कुर्बानियां ते लोकां दे हक दे विच खड़न ते लड़न दी सानू शक्ति बख्शी है। सो असीं तां हर वक्त नाल खड़ांगे, जिथे भी जुल्म होऊगा उत्थे तुहानू पंजाबी जरूर उस जुल्म नू रोकण वास्ते मिलूगा। दोनों हाथ ऊपर उठा कर दो नारे लगा दो, इनकलाब। थोड़ा और तेज कर दो, अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल तक तो सुने। इनकलाब, इनकलाब, भारत माता की बोले सोनिहाल। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने इतना प्यार से सत्कार से सुना। आराम से जाइएगा, बुजुर्ग भी हैं, महिलाएं भी हैं, माएं बहनें हैं, बच्चे भी हैं, आराम से जाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आबाद रहो, जिंदाबाद रहो।
मैं धन्यवाद करती हूं मुख्यमंत्री भगवंत मान जी का, जिन्होंने आज हमारा मार्गदर्शन किया। अब आप सभी से निवेदन है, एक बार आप सभी राष्ट्रगान के लिए सावधान मुद्रा में खड़े हो जाइए। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे